बताइए, बिहार की बात करी थी इन्होंने। नीतीश जी थोड़ा सा इस समय कटे कटे से हैं, है ना। जो पहले एकदम छाए हुए थे, इंडिया गठबंधन को लीड करते, अब थोड़ा सा वो कटे कटे थे। मुझे नहीं पता, क्या आप लोग बताएंगे मुझे। दूसरी तरफ जो अलग अलग गठबंधन में आप बताया कि आम आदमी पार्टी की खुलेआम जंग चल रही है, अखिलेश जी अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं, इधर आप शरद पवार जी को देख ही रहे हैं, उनको जो मना रहा है वो कर रहे हैं, आपको जो करना है आप अपना देख लीजिए। क्या सोच है ये, क्या स्ट्रेटजी, या कांग्रेस ये सोच रही है कि एक बार विधानसभा निपट जाए फिर देखा जाएगा? क्या मतलब सोच क्या है इसके पीछे? नीरज जी, आप पूछ रहे हैं इसके पीछे सोच क्या है। मुझे लगता है कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े, और एक ही शर्त है, अगर ये गठबंधन बीजेपी को थोड़ा भी मुकाबला या कड़ा मुकाबला देने की मंशा रखता है 2024 के चुनाव में, तो सीधा एक ही उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आप बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करें। अभी तो जो हालात हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और कई पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया, उससे तो इंडिया गठबंधन कोसों दूर खड़े दिखाई पड़ता है। आए दिन या कहें रोज आजकल एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेता पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, और यह भी दावा करते हैं कि हम एक गठबंधन के पार्ट हैं। मुझे लगता है कोसों दूर खड़ी है अभी इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की एक साझा उम्मीदवार खड़े कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2024 का चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा सा होने लगेगा। जी संजय जी, एक चीज और समझाइए मुझे। कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी और उसका सबसे ज्यादा स्टेक है, वो तो इस बात को थोड़ा बहुत समझ रही होगी, लेकिन उसके भी नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी में आप देखिए, प्रमोद तिवारी को, अजय राय को, वो मतलब वो घोषित चुनाव हुए काफी समय हो गया, रोज एक उलाहना देते हैं अखिलेश यादव को। उधर बंगाल में मोर्चा खोले रहते हैं। तो मान लीजिए ये छोटे दल हैं जिनके उनके स्टेक मान लीजिए कम भी माने हम 24 के लिहाज से, तो कांग्रेस क्यों इसमें कूदी पड़ी हुई है? नहीं, मुझे लगता है नीरज जी, इन सबको जो जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं और अलग अलग पार्टी और अलग अलग राज्यों में कोशिश हो रही है कि नेशनल लेवल पे हम एक हों, लेकिन जब स्टेट के लेवल पे, क्योंकि वो अपने लोकल कंटेस्ट को देखते हैं, उनको लगता है कि अगर हमने इस वक्त ममता बनर्जी का साथ दिया, मतलब मैं कांग्रेस के नेताओं का जिक्र कर रहा हूं तृणमूल वेस्ट बंगाल के संदर्भ में, उन्हें लगता है हमारा जनाधार खिसक जाएगा और लंबे दौर में तो मतलब फिर हमें कौन याद करेगा, बड़ी पार्टी के साथ जाएंगे। मुझे लगता है क्रिकेट प्लेयर से इन्हें सीख लेने की जरूरत है। अब देखिए, जब आईपीएल होता है, यही सारे प्लेयर जो नेशनल टीम में खेलते होते हैं वो सब एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वॉक ओवर दे देता है, सब अपनी टीम के लिए जी जान लगाते हैं। जैसे ही वो खत्म हुआ और नेशनल टीम के लिए जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, सब एकजुट होकर खेलते हैं। उस समय कोई बदला नहीं निकालता, ऐसा नहीं कहता कि अच्छा आईपीएल के मैच में तो हमारे प्रतिद्वंदी थे और आपने हमारी धज्जियां उड़ा दी थी, तो मैं अब इस वक्त तो साथ नहीं दूंगा। संजय जी, बहुत सीख लेने की जरूरत है। इस वक्त अगर आपको 2024 में मुकाबला करना है, आपको स्टेट लेवल कंटेस्ट को भूलना पड़ेगा अगले 3-4 महीने तक। और अगर आप नहीं भूलते हैं, अगर आप आईपीएल के मैच का खुंदक जो है वो नेशनल लेवल पे निकालेंगे नेशनल टीम में, तो टीम तो बर्बाद हो जाएगी, जो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संजय जी, बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। वर्ल्ड कप अभी होने वाला है, तो पूरी टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलेगी। आईपीएल अगले साल अप्रैल में है, लेकिन आज से हम उसके प्रोमो बना के चलाने लगे कि अगले आईपीएल में मैं देख लूंगा विराट कोहली की बंगलौर वाली टीम को। तो मेरा सवाल ये था कि न तो बंगाल में चुनाव है, न उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो वहां के नेता क्यों इतना कूद रहे हैं भाई? जब चुनाव आएगा तो देखेंगे। ये मेरा सवाल था कि अभी से क्यों? नहीं, बिल्कुल कोई, अब आपने सवाल पूछा, इसका कोई उत्तर नहीं है, उत्तर उन्हीं से पूछना चाहिए। इसकी कोई वजह नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्रीय है इसके पीछे। हाँ। कोई वजह नहीं है, ना बंगाल में चुनाव है ना यूपी में चुनाव है। ऐसा होता कि पहले बंगाल और यूपी के चुनाव हो रहे होते, समझ में आती है बात कि चलो यार लोकल कंटेस्ट है, लोकल के लेवल पे पॉलिटिक्स करनी है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन कोई कंटेक्स्ट नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हो सकता है सर, केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय दल इनके जो हैं वो खुद ही मतलब कि माहौल थोड़ा गर्म रखना भाई, सीट शेयरिंग में बहुत काम आने वाला है ये। ये तो नीरज जी आप लोगों को ही पता होगा, जो कहते हैं
जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े अंदर की बात जो होती है आपको पता होती है, नहीं क्योंकि सर, हम रिसर्च में ये बात नहीं आती। मैं तो सवाल तो- पूछता हूँ सर, मेरे कोई सूत्र नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। क्या केंद्रीय नेतृत्व, मुझे नहीं लगता है, अगर मैं अपनी बात कहूं, मुझे नहीं Agree. लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व देखिए- ये शहमात की गेम खेल रही है और वो कह रही है कि भाई थोड़ा माहौल गर्म रखो, इससे सीटें हमें मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व की वीकनेस दिखाई पड़, हाँ, ये पॉइंट हो सकता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व स्ट्रांग है, हाँ। तो बिकरिंग अनईज होने के बावजूद लोकल लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई नेता नाराज भी होते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठा पाते। जो कुछ लेकिन ये बीजेपी जो में चल रहा है वो भी एक अधीर उदाहरण है उसका। संजय, तो ये अधीर रंजन मैं सेंट्रल लीडर के सीनियर लीडरशिप लीडर के वीकनेस की बात कर रहा हूं, मैं इसको स्ट्रैटेजी के रूप में नहीं मानता। हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ अधीर